नमस्कार। घर में यदि नर्मदेश्वर, स्फटिक या पारद शिवलिंग है तो नित्य रुद्र सूक्त से या ओम नमः शिवाय 16 बार बोलकर भोलेनाथ का गंगा जल से या अपनी कामना के अनुसार, लक्ष्मी की कामना है तो गन्ने के रस से, रोग से मुक्ति की कामना है तो कुशोदक से, शत्रु पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो तेल से, संतति की कामना है तो दूध से और हर तरह की कामना से के लिए गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। श्रावण के महीने में शिव मंदिरों में विशेष भीड़ आपको देखने को मिलती है। इस समय में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए यदि शीतल जल, शरबत इत्यादि अगर इसकी व्यवस्था कर दी जाए या उनकी आवश्यकता के अनुसार, मंदिर की आवश्यकता के अनुसार यदि सामग्री का प्रबंध कर दिया जाए तो जो भी दर्शनार्थी पूजन करने वाले मंदिर में आएंगे उनके पूजन का दशांश पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी जो व्यवस्था करने वाले होंगे उनको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसा मौका मिले तो चूकिएगा मत। श्रावण मास में 5 गलतियां कौन कौन सी हैं जिससे भूलकर भी नहीं करना। पहला, श्रावण मास में साग का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा भूलकर भी ना खाएं। वैसे तो ये गलती कभी ना करें, पर विशेष रूप से सावन के महीने में। कौन सी गलती? बिना स्नान और पूजन किए कुछ भी ना खाएं। गुरु निंदा, ईश निंदा, पर निंदा से बचे। वृक्ष का काटना और पक्षियों को घोंसले से हटाना सावन मास में विशेषतः वर्जित है। श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास का पड़ना मणिकांचन योग है। इस समय में विशेष रूप से शिव पूजन करना चाहिए। समझ लीजिए कि इस पूजन से भोलेनाथ के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अतः जो लोग मोक्ष की विशेष रूप से कामना रखते हैं वो इस पुरुषोत्तम मास में भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित है, के मद्रुम से, ग्रहण से, नीच के हैं, विष योग है, ऐसे जातक पूरे सावन माह में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रदोष काल में स्नान करके करें। अगर आप संस्कृत में पाठ करने में सक्षम नहीं हैं तो हिंदी में ही पाठ कर लीजिए, बेहद लाभ होगा। और किसी भी तरह से कुंडली में यदि चंद्रमा पीड़ित हैं तो समझ लीजिए चंद्रमा के सभी दोष। अगर शिवजी का कोई ऐसा मंदिर आपको पता हो जहां लोग ज्यादा नहीं जाते, यानी कहीं निर्जन स्थल पर है या वो अलग थलग पड़ा हुआ है, तो ऐसे शिव मंदिर में श्रावण मास में यदि दंपत्ति यानी पति पत्नी दोनों नित्य जाएं, मंदिर की सफाई करें, मंदिर को धोएं, तो समझ लीजिए संतान संबंधी यदि समस्या है, धन संबंधी यानी कोई समस्या है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी कामना है, वो कामना पूर्ण होगी। श्रावण मास में पार्थिव पूजन, जिसमें कि प्रयास करके खुद से मिट्टी लाना, उसे साफ करना, उस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना अनंत पुण्य फलदायी माना गया है। अगर पूरे मास हो सके तो आप पार्थिव पूजन करिए, नहीं तो कम से कम पूरा शुक्ल पक्ष, ये भी संभव नहीं है तो जितने भी सोमवार पड़ते हैं सभी सोमवार को, अन्यथा शुक्ल पक्ष के सोमवार को, यह भी संभव न हो तो कम से कम एक बार भी श्रावण मास में पार्थिव पूजन यदि खुद से मिट्टी लाकर के कर दिया जाए तो समझ लीजिए ये अनंत पुण्य फलदायी।